ये है वो चंद्रसेन का किला जो पूरी तरीके से वीरान और खंडर में तब्दील हो चुका है। ये सिर्फ 3 मठ बचे हुए हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी को ही सर्च करते हुए हम यहाँ आए हैं। हेलो दोस्तों, आज हम चल रहे हैं राजा चंद्रसेन का किला देखने जो फरीदाबाद ज़िले में स्थित है। ये किला बहुत ही बेहद और सुनसान एरिया के बीच बसा हुआ है। कुछ लोग इसे किला बोलते हैं तो कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ एक खंडर है। चलो देखकर ही पता पड़ेगा ये किला है या खंडर। लेकिन ये बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक जगह पर है। ये चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। देखने में भी बहुत ही अजीब है। वहाँ चल के देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, जब हम किले की तरफ बढ़ रहे होते हैं तभी हमें रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। वो कुआं दिखने में काफ़ी साल पुराना बताया जा रहा है। कहा जाता है कि ये राजा चंद्रसेन ने वहाँ रहने वाले लोगों की पानी की व्यवस्था के लिए खुदवाया था। और ये अब पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुका है और वहाँ कूड़ा करकट का ढेर जमा है। आप देख सकते हैं इस कुएँ के चारों तरफ कितना प्लास्टिक और कूड़े का ढेर भरा हुआ है। तो दोस्तों, ये था कुआं रास्ते में पड़ने वाला जो पूरी तरीके से बंद था, ढक दिया है बच्चों की वजह से। कोई बच्चा आए और कि नहीं आए, इसमें गांव के बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने गंतव्य की तरफ। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस समय मैं आगे बढ़ते हुए बहुत ही छोटी पगडंडी पतली सी से होकर गुजर रहा हूँ। आप देख सकते हो दोनों तरफ यहाँ खर्रे हैं। हवा चल रही है, थोड़ा वाइल्ड फील हो रहा है और ऑनेस्टली यहाँ वॉक करना एकदम पीसफुल भी है और थोड़ा एडवेंचर भी प्रदान करता है। सच में इस पर आकर एक अलग ही अनुभव फील हो रहा है जो मैं आपको बता नहीं सकता। और यहाँ की खामोशी एक अलग ही अनुभव प्रदान कर रही है। मतलब सिटी की लाइफ से बहुत दूर एक एकांत जगह जहाँ किसी भी तरीके का कोई शोर शराबा नहीं, सिर्फ एकांत और मन को शांति
यहाँ पर चलते हुए ऐसा फील हो रहा है जैसा मैं किसी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा हूँ। पर हाँ, एक बात ज़रूर है, रात के समय इस जगह पर आने पर ये थोड़ा स्पूकी हो सकता है, क्योंकि चारों तरफ घने जंगल और बियाबान छोटी छोटी झाड़ियाँ हैं, जहाँ आपको कोई रात के समय देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ पक्षियों और रात के सन्नाटे के सिवा। तो दोस्तों वो रही पाठशाला, आप देख सकते हैं, हमें दूर से ही दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक टाइम पे बच्चे पढ़ा करते थे। ये गांव का छोटा सा स्कूल हुआ करता था। अब पता नहीं, चल के देखते हैं आज भी इसमें बच्चे पढ़ने आते हैं या नहीं, लेकिन अब पास में है। इसे मंदिर बना दिया और खूबसूरत जगह है, चारों तरफ से घिरी हुई है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आगे चलते हुए एक पाठशाला के पास पहुंच गया। ये बहुत ही सुंदर है और वहीं पास में एक प्यारा सा मंदिर भी है। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा शांति है। ऐसा लग रहा है जैसे वक्त थोड़ा रुक सा गया हो, शहर की भाग दौड़ से दूर, बस एक सिंपल और खूबसूरत लाइफ। मंदिर बिल्कुल ट्रेडिशन स्टाइल में बना है। मिट्टी की सुगंध, ठंडी हवा और यहाँ की वाइब्स की बात ही अलग है। थोड़ी देर रुककर मैंने यहाँ शांति में बैठकर प्रार्थना की। सच में इस जगह में एक अलग ही पॉजिटिविटी है। पाठशाला छोटी है लेकिन कहीं ज़्यादा सुंदर। आप अपने मन में ही सोचकर देखो कि नेचर के बीच जब बच्चों को शिक्षा का पाठ सिखाया जाता होगा, उसका आनंद ही अलग होगा। सच बताऊं तो मुझे इस जगह पर आकर ही ऐसा लगता है कि यही असली भारत है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं और देखते हैं हमें और क्या क्या खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। तो दोस्तों कुछ सीन इस तरीके से हुआ। वो जो खंडर है वो है जंगलों के बीच, और वहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा ज़्यादा बना रहता है। इसीलिए हमने सोचा वहाँ पर रहने वाले आसपास के गांव के लोगों के साथ वहाँ जाया जाए। इसीलिए हमने 2-3 लोगों की मदद ली और उन्हें अपने साथ चलने के लिए मना लिया। अब हम उन्हीं के साथ उस खंडर को घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आप बने रहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ते ही हमें किले का एक बोर्ड दिखाई दे गया। ये देखो, बोर्ड बहुत ही नया दिख रहा है का, और लोकेशन देखो बिल्कुल वीराने में, जंगल के बीच। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस किले का रास्ता भाई साहब एकदम एडवेंचर मोड में है।
पूरी तरह से लाइट चकल। ये देखिए रास्ता इतना नैरो है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही इंसान निकल सकता है। दोनों तरफ कटीले पेड़, बहुत ही वाइल्ड ट्रेल है, बहुत ही वाइल्ड ट्रेल है। इसीलिए हम बड़े ध्यान से चल रहे हैं क्योंकि यहाँ कांटों में कपड़े फंसना आम बात है, हाथ कट जाता है, फुल चांस है। लेकिन ऑनेस्टली यही तो मज़ा है ट्रैवल का, जब आप कहीं रिमोट और अनटच्ड प्लेस पर एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ते हो। और सोचो ऐसा रास्ता क्रॉस करके एक पुराने किले तक पहुंचना। फील लाइक रियल लाइफ एक्सप्लोरेशन। स्लाइड पाउस नेचर एम्बियंस। चलिए दोस्तों, अब ये जंगल ट्रेल्स क्रॉस करते हैं और देखते हैं किसी रास्ते के आगे हमें कौन सा हिस्ट्री का खजाना मिलता है। और ये रहा हमारा चंदसैन का किला, जिसके कुछ ही अवशेष हमारे सामने हैं। बाकी का पूरा किला पूरी तरीके से नष्ट हो गया है। हम पे बैठे हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं। ये किला पूरी तरीके से वीराने में बना हुआ है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि ये किला लगभग 4-5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था, लेकिन अब 1-2 ही अवशेष बचे हुए हैं जो आपके सामने हैं। इसकी सीढ़ियाँ भी पूरी तरीके से गायब हैं। ये देखिए ऊपर से देखने पर इसके सिर्फ ये 3 ही मठ दिखाई देते हैं और कहा जाता है कि ये किला एरिया में फैला हुआ था। आप इसका एरिया दूर से देखने पर देख सकते हैं। सामने यमुना मैया बह रही हैं। और चारों तरफ वीराना है, दूर दूर तक कोई नहीं। आप खुद देखिए।
वाह दोस्तों, मैं थोड़ा स्पीचलेस हो गया हूँ। ये देखिए किले की बनावट। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे एकदम से पूरा व्यू सामने आ गया। इसकी आर्किटेक्चर को देखकर एक ही शब्द निकलता है, लाजवाब। इतनी पुरानी जगह फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो यहाँ के पत्थर, कार्विंग्स और वॉल्स की हाइट, ज़बरदस्त क्राफ्टमैनशिप, स्लाइट स्माइल, हम्बल टोन। समय बदल गया, शहर बदल गया, लेकिन ये किला आज भी याद दिलाता है कि हमारी हिस्ट्री कितनी रिच थी। हैंग जेंटली टच ओल्ड स्टोन वॉल। इस किले की दीवार ना जाने कितनी कहानियों को अपने अंदर समेटे हुए हैं, हमें आज भी नहीं पता। अंदर एक अलग ही रॉयल्टी का फील हो रहा है, जैसा हम किसी दूसरे ज़माने में आ गए हों। सच में इस जगह आकर रियलाइज़ होता है कि इंडिया का हर कोने में एक हिडन हेरिटेज है, बस खोज करने की ज़रूरत है। दोस्तों, किले को एक्सप्लोर करते करते अब रात हो चुकी थी, सूरज मुंद चुका था। अब हमको घर पे ही वापस लौटना था, क्योंकि अगर हम यहाँ रात के समय रुकते तो यहाँ पर जंगली जानवरों का खतरा था। इसीलिए हमने अपनी बाइक को सड़क पर उतारा और घर के लिए रवाना हो चले। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का चंद्रसेन किले का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे ही भारत के इतिहास से जुड़ी हुई वीडियो लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए रहस्य और एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।